एक महिला जिसकी उम्र 42 साल होती है, उसकी एक 20 साल की बेटी होती है, उसी के साथ रहती है। बेटी पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाया करती है। जो उसका पति होता है वो कामकाज के लिए ज़्यादातर घर से बाहर होता है। अब माँ का मन घर पर लगता नहीं, माँ का मन इधर उधर डोलने लगता है और फिर एक पड़ोस में ही रहने वाले 25 साल के लड़के के प्यार प्रसंग में वो महिला पड़ जाती है जिसकी उम्र 42 साल होती है। धीरे धीरे उसके साथ वो संबंध बनाती है और फिर होता है कुछ ऐसा, वो प्रेमी उस महिला से भी ऊब जाता है और ऊबने के बाद उसकी लड़की के प्यार प्रसंग में पड़ जाता है। यानी कि एक ही प्रेमी माँ से भी और उसकी बेटी से दोनों के साथ संबंध बनाने लगता है। और जब इस सब का पता उन दोनों को चलता है तो होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड, उस प्रेमी को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस भी इस मामले को लेकर काफी हद से ज्यादा परेशान होती है और 5 महीने के बाद, कड़ी मशक्कतों के बाद जब इस मामले का खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है आरा और इसी के अंतर्गत एक गांव की ये हकीकत की घटना है। यहां पर नरेश नाम का एक व्यक्ति, जिसकी डेड बॉडी एक नाले के पास पड़ी मिलती है। जब उस डेड बॉडी को गांव के लोग देखते हैं तो तुरंत ही पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके सर के ऊपर एक गोली लगी होती है। उसके बाद पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। लगभग 5 महीने का समय बीत जाता है और जब 5 महीने के बाद पुलिस इस केस में आगे बढ़ती है तो एक मुन्ना नाम के सुपारी किलर को गिरफ्तार करती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक फुलवारी देवी नाम की महिला, जिसकी उम्र 42 साल होती है, उसकी बेटी की उम्र 20 साल होती है। जो इसका पति होता है वो कामकाज के जरिए बाहर रहा करता है। अब ये 42 साल की महिला घर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है। इसे लगने लगता है कि क्यों ना कोई साथी ढूंढा जाए जिससे तेरी ज़रूरतों की पूर्ति हो सके। उसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले एक नरेश नाम के लड़के पर इसकी निगाह टिक जाती है और उसे एक टकी होकर अपनी छत से देखती रहती है। नरेश भी इसको देखता है। नरेश को भी लगता है कि शायद ये महिला तेरे ऊपर फिदा हो चुकी है। उसके बाद नरेश के साथ ये बातचीत करती है और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। पहले तो ये बाहर जाकर किसी होटल को लेते हैं और वहां जाकर आपस में संबंध बनाते हैं और फिर नरेश इसके घर पर ही आने लगता है और इसके घर पर आकर इसके साथ संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन का वाकया होता है जब इसकी बेटी, जिसकी उम्र 20 साल होती है, वो अपने कमरे के अंदर झांक कर देखती है तो उसकी माँ इस लड़के नरेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है, जिसे देखकर वो चुपचाप रह जाती है और कुछ नहीं कहती। माँ को भी पता चल जाता है कि शायद तेरी बेटी को इस सब के बारे में पता चल चुका है, लेकिन बेटी अपनी माँ से इतना डरती थी वो कुछ भी नहीं कह पाती। फिर उसके बाद माँ के हौसले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस प्रेमी को अपनी बेटी के सामने ही घर के अंदर बुलाने लगती है। फिर बेटी चुपचाप ये देखती रहती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय और कुछ बीतता है। उसके बाद एक दिन का वाकया होता है जब माँ घर से बाहर गई होती है, बेटी घर पर अकेली होती है, वो टीवी देख रही होती है। तभी नरेश उनके घर का रुख करता है और उस लड़की के साथ जाकर बैठ जाता है, क्योंकि नरेश का मन भी अब उस 42 साल की महिला से ऊब चुका होता है। वो भी कुछ नया चाहता है। फिर उस लड़की के साथ छेड़छाड़ी करने लगता है, उस लड़की को ऐसे ही टच करने लगता है। वो लड़की भी उसका विरोध नहीं करती, वो लड़की भी चुपचाप उसकी बातों को मान जाती है। फिर नरेश उसके साथ भी संबंध बना लेता है, यानी कि माँ के साथ भी वो संबंधों में होता है, इधर बेटी के साथ भी संबंधों में होता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। माँ को कुछ भी नहीं पता चलता कि तेरी बेटी के साथ भी ये संबंधों में होता है। एक दिन का वाकया होता है जब घर के एक कमरे के अंदर ही नरेश उस 20 साल की लड़की के साथ नग्न अवस्था में होता है। माँ उसे वहां पर देख लेती है तो माँ का जो पारा है वो 7वें आसमान पर
पर पहुंच जाता है। माँ बहुत ही बुरी तरह से अपने आशिक के ऊपर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उससे कहने लगती है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तू मेरे साथ भी संबंधों में है और मेरी बेटी के साथ भी ऐसा कर रहा है। इस पर नरेश भी उस महिला को गाली देकर वहां से चुपचाप चला जाता है। अब इस महिला के अंदर इतना क्रोध बढ़ जाता है, मन ही मन ये उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है, लेकिन ये करे तो क्या करे। फिर इसके दिमाग में एक बात सूझती है और एक सुपारी किलर जिसका नाम मुन्ना होता है उसे कुछ पैसे देती है। पैसे देकर उससे ये सारा काम करवाती है। उससे कहती है कि तुम्हें इस नरेश को रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए मुन्ना भी तैयार हो जाता है और एक दिन जब नरेश रास्ते से जा रहा होता है तो मुन्ना उसे रास्ते में घेर लेता है और उसके सर में गोली मार देता है। गोली मारकर उसे नाले के किनारे फेंक कर वहां से फरार हो जाता है। जब ये पूरा मामला पुलिस सुनती है तो एक बार के लिए पुलिस भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार एक लड़का पहले तो उसकी माँ से प्यार करता है, फिर उसकी बेटी से प्यार करता है, यानी कि दोनों माँ बेटी के साथ एक ही आशिक होता है। और जब इन दोनों को आपस में पता चलता है तो माँ को इतना गुस्सा आता है, माँ इसको सुपारी किलर को कुछ पैसे देकर रास्ते से सदा सदा के लिए विदा करवा देती है। दोस्तों, पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उनके घर पर पहुंच जाती है और माँ बेटी दोनों को अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।